Good morning, dear student. Today we have to start second semester. So best of luck for your second semester. Today we have to discuss chapter 10, transportation of substance. Transportation of substance means to say transport होना. हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है. किस चीज़ की होती है? ब्लड की होती है, एनर्जी की होती है, इन सारी चीज़ों की. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्लड. ब्लड के अंदर हमारे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं. सिर्फ हमें रेड कलर का ब्लड दिखता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस जो होता है. हम सब्सटेंस का मीन क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस जो हम अपने बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है. तो आज हम इस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए. ये सब इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड जो होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है ब्लड ही सबसे मेन ट्रांसपोर्टर माना जाता है जो कि ऑक्सीजन को और डाइजेस्टिव फूड को हमारी बॉडी में फ्लो करता है. और हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है? हेल्प करता है इस चीज़ में. हेल्प करने का मतलब वो उस चीज़ में मोटिवेशन का वर्क करता है. नेक्स्ट एक्सक्रिएशन होता है हमारी बॉडी में, जिससे क्या होता है? अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस का काम करते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं. ये सारे पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इस चैप्टर में हम इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे अनमर्ज वर्ड दिए हुए हैं. तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है हमारा जो सब्सटेंस बनता है वो होता है ग्लूकोज. सेकंड कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द बॉडी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ. हमेशा याद रखिए कि हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है. रिस्पिरेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होकर एनर्जी हमारी बॉडी को देता है. और ये किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कौन कर रहा है? ऑक्सीजन. यस, सेकंड का आंसर क्या है? ऑक्सीजन. थर्ड जो है कह रहा है मसल्स ऑर्गन्स दैट बीट वेरी फास्ट आफ्टर स्कीपिंग और रनिंग. कह रहे हैं जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो मस्कुलर वो कौन सा ऑर्गन्स है जो बहुत ही फास्ट बीट आवाज़ आती है उसकी. तो ये देखिए हमारा है हार्ट. हार्ट से ही धक 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 की आवाज़ आती है. बहुत ज़्यादा रनिंग करिए तो देखिए कोई छोटा बच्चा अगर बहुत तेज़ दौड़ रहा है, थक जाता है, तो उसके अगर आप हार्ट के साइड अपने हैंड को रखेंगे तो आपको फील होगा कि वो कितनी हार्ट स्पीड, उसकी हार्ट बीट तेज है. नेक्स्ट आता है कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है? फ्रॉम एनिमल बॉडी. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन. एंड लास्ट है द टिश्यू जो प्लांट्स के अंदर है, वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट में जाता है, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम. ये सब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो ये अब हम इसके अकॉर्डिंग आगे के टॉपिक को करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल. ट्रांसपोर्टेशन. अब यहाँ पर एनिमल में देखिए हम अगर ले लेते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि एनिमल्स दो टाइप्स के हो जाते हैं, या हमने पूरे ह्यूमन ये टू टाइप्स में सेल को डिवाइड किया हुआ है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? एक ही सेल सारा वर्क करेगी बॉडी के अंदर, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी, चाहे एक्सक्रिएशन हो. तो ये सारा का सारा वर्क कौन करेगी? एक ही सेल करेगी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिसेलुलर. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा एंड पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं. इनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है जो सारे वर्क को करती है, और इस ऑर्गन्स को हम could not be
सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रो ऑर्गेन्स भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको नहीं देख सकते। तो ये क्या है हमारा, इनका सब्सटेंस को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, उससे हम इस चीज़ को समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर है डाइजेशन न्यूट्रिएंट हुआ, स्यूडोपोडिया आगे की तरफ बढ़ता है, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। डाइजेस्ट करेगा फूड को, और ये जो सेल्स हैं, ये वाटर है, ये सारा एक्स्ट्रा जो होगा रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यही सेल के अंदर जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड अनदर साइड से रिमूव हो रही है। तो एक ही सेल सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो मेथड हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है। सर्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का मतलब सर्कुलेशन हो रहा है। ह्यूमन बीइंग वेरियस सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में। मेन न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव फूड हो गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये सब किसकी हेल्प से होता है, सेल की हेल्प से होता है। और जो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी इज नोन एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड के थ्रू। और ब्लड किसके थ्रू मूव कर रहा है, सेल के थ्रू। सेल के अंदर ब्लड का मूवमेंट हो रहा है पूरी बॉडी। देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारी वेन्स हैं जो ब्लू कलर्स की दिख रही हैं, आर्टरीज हैं जो रेड कलर की दिख रही हैं। तो इन सब के थ्रू पूरी बॉडी में ये हैं, इन सेल्स के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस का सर्कुलेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को, इसको हमने टर्म दिया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, वेल डेवलप है। तो इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेन्स, हमारे कौन कौन से ऑर्गेन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, यानी 3 मेन ऑर्गेन्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ब्लड आ गया। ब्लड कितने टाइप का होता है, आपने पढ़ा हुआ है ए बी एंड ओ, यानी 4 टाइप का आपका ब्लड हो गया। और ये ब्लड ग्रुप कितने में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। तो एवरी पर्सन क्या है, स्पेसिफिक है, क्योंकि किसी के अंदर पॉजिटिव होगा, किसी के अंदर नेगेटिव होगा। तो ये हमारा हो गया ब्लड का, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड